हेलो एवरीवन। हम लोग का लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला कर रहे थे। आज की क्लास में मल्टीपल एंगल स्टार्ट होने जा रहा है। मल्टीपल एंगल, मल्टीपल का मतलब तुम लोग जानते हो पहले से ही कि अगर 3 का मल्टीपल बोलते हैं तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3, 6, 9, 12 लिखते हो। तो उसी तरह एंगल्स का भी मल्टीपल लिखेंगे कि अगर एंगल ए है, इफ एंगल is A, then its multiple angle is 2A, 3A, 4A। नेचुरल नंबर से जस्ट मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम लोग सोचेंगे कि ये आखिर मल्टीपल एंगल का क्या जरूरत पड़ा ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे कंपाउंड एंगल भी जब हम पढ़ रहे थे तो बोले थे कि 9th-10th क्लास में तुम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 का वैल्यू जानते हो। अब हम लोग कंपाउंड एंगल जैसे ही पढ़े तो 15 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखा कि 45 माइनस 30, 15 डिग्री है तो साइन 45 माइनस 30 करके साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते थे। 75 डिग्री का वैल्यू निकालना भी सीखे थे। लेकिन आज के क्लास में कुछ और एंगल्स को सीखेंगे। जैसे तुम लोग सोचो कि 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन 45 भी जानते हैं, cos 45 भी जानते हैं, tan 45 भी जानते हैं। लेकिन इसका बाई 2 कितना होता है 22.5। इसका भी वैल्यू हम लोग सीखेंगे। 15 डिग्री मल्टी कंपाउंड एंगल में सीख चुके हैं, इसका डिवाइडेड बाई 2 7.5 7.5 होता है। इसका भी वैल्यू सीखेंगे। तो इस टाइप का और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मल्टीपल एंगल का। मल्टीपल एंगल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए अब देखो यहाँ पर कुछ रिजल्ट हम लोग ऑब्टेन करेंगे कि साइन 2a का रिजल्ट हम लोग ऑब्टेन करेंगे। साइन 2a को कैसे हम लोग यूज करेंगे, साइन ऑफ a प्लस ए लिखते हैं। साइन a प्लस बी का तो फॉर्मूला सब लोग को पता है। साइन ए प्लस ए क्या लिखोगे, साइन ए कॉस बी होता है ना, तो कॉस ए, साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन बी का मतलब साइन क्या आ रहा है, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। 2 बार साइन ए कॉस ए आ रहा है ना, तो 2 साइन ए कॉस ए इसको आराम से लिख सकते हैं। आ रहा है साइन 2a का रिजल्ट 2 साइन ए कॉस ए आया। एकदम क्लियर हो। अब इसी रिजल्ट को एक एक्सप्रेशन लेते हैं जिसको सोल्व करोगे तो इतना ही आएगा। जैसे हम लिखे कि 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको सोल्व करने का कोशिश करो तो इसको लिखोगे तो ये देखो ये रिजल्ट आएगा। जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, तो tan a को लिखते हैं sin a बाई cos a, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए को लिख ही सकते हैं। अब ये कितना आया रिजल्ट, 2 साइन ए बाई कॉस ए। और नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए। अगर एलसीएम लेते हो तो कितना आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो कितना है, एक कॉस ए एक तो कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। कितना है, एक कॉस से ऊपर गया तो क्या आ रहा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यही तो रिजल्ट था, देख रहे हो। आराम से हम लोग ऐसा ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन ये रिजल्ट लिखने के लिए हम लोग को कुछ बात ध्यान देना क्या है। अभी हम लोग जो जो सीखे हैं उसको देखो ध्यान से। साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए एक रिजल्ट ऑब्टेन हुआ। और साइन 2a का वैल्यू हम लोग क्या सीखे कि किसके इक्विवेलेंट भी आ रहा है, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लेकिन इसमें क्या खास बात है कि इसके साथ ये जो रिजल्ट होगा a के हर एक वैल्यू के लिए होगा, फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ए, एनी एंगल के लिए, कोई भी एंगल को ले सकते हो। इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया ना। लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि tan 90 अगर पूछ कहते हो तो tan 90 अनडिफाइंड होता है। मतलब एंगल ए का वैल्यू 90 लेते हो तो अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा। और 90 पर तो साइन 2 इंटू 90 साइन 180 जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो डिफाइन है लेकिन ये अनडिफाइंड आ रहा है। तो ए का वैल्यू क्या नहीं लेना है आपको, π/2 नहीं लेना है, -π/2 भी नहीं लेना है, 3π/2 नहीं लेना है।
5 पाई बाई 2 भी नहीं लेना, प्लस माइनस के साथ। देख रहे हो ना ऐसा, इसको जनरलाइज क्या लिखेंगे, इतना दूर तक हम ऐसा लिखेंगे नहीं बार बार। ये ऑड नंबर है 1 3 5 ऐसा ना, तो 1 3 5 ऑड नंबर को कैसा हम 9 10 क्लास में सीखे, कोई भी ऑड नंबर लेना है तो 2n-1 सीखते हो ना लिखने के लिए। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल को, कि एंगल ए नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब 2n-1 into पाई बाई 2। जहाँ पर क्या लेना है, इंटीजर, तो सर्टिफाई करके चला जाएगा। तो ये रिलेशन जो है आइडेंटिटी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। क्लियर हुआ? चलो अब इस रिजल्ट का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग को जरूरत पड़ेगा। जैसे देखो sin 2a अगर हम लोग लिखे तो 1 प्लस साइन 2a, जैसे ही एक्सप्रेशन देखो लिखा हुआ है, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगला मोमेंट में आप लोग क्या लिखेंगे, अगला स्टेप कि 1 को लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन 2a को क्या लिखोगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये अगर नहीं लिखे तो क्वेश्चन नहीं बनने का उम्मीद है, 90% चांस है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए, तो देख रहे हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी फॉर्मेट करें तो साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह 1 माइनस साइन 2a अगर हम तुमसे पूछें तो क्या लिखोगे, इसी को एग्जैक्टली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। 1 को क्या लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये कितना हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। याद है? ये दोनों लिखने आना चाहिए आप लोग को। देखो इसका रिजल्ट कैसे हम लोग यूज करेंगे, रूट के अंदर मिलाएंगे सब। याद है? हम आप लोग को क्या बताते आए हैं हमेशा कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को कभी भी एक्स नहीं लिखना है, कभी भी माइनस एक्स नहीं लिखना है, इसको हमेशा लिखना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। ये तब लिख सकते हो जब यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स लेस देन इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू हो सकता है, लेकिन ये मॉड एक्स लिखना है ताकि ये कभी निगेटिव बनेगा ही नहीं। जब आप लोग ऐसा यूज करते हैं ना माइनस 2 स्क्वायर, तो ऐसा प्रॉपर्टी कि यहाँ पर 2 एज्यूम है तो माइनस 2 बाय 2/2 इस पर डिवाइड करते हैं, तो ये रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी जो होता है a⁴x और यहाँ पर y रूट है, a⁴x by y नॉट ऑलवेज वैलिड, ये गलत होता है, हमेशा वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव है इसलिए वैल्यू ये आ चुका है कि आएगा यहाँ पर 4। अगर 2 स्क्वायर लिखते हो इसका रूट करोगे तो वैलिड ठीक है, 2/2 2 आ गया, होता तो है 4 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कभी भी प्लस माइनस 2 जो बोलते होंगे कभी भी गलती नहीं करेंगे, ओनली 2 होता है नॉट माइनस 2। समझ में आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा, ओनली 4 नॉट माइनस 4। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? चलिए अब इसके बेसिस पर हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हम लिखें कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2a, तो 1 प्लस साइन 2a का एक्सप्रेशन अभी हम लोग क्या किए सीखे थे, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। जैसे ही रूट से बाहर आएगा ये मॉड में चेंज होगा, मॉड ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए। अभी साइन ए प्लस कॉस ए नहीं लिख दोगे क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या सिखाए हैं, मॉड एक्स सिखाए हैं। ठीक है, तो साइन ए प्लस कॉस ए लिखना है, इसका जरूरत कैसे पड़ेगा हम लोग देखेंगे। अब देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2a लिखा रहेगा, तो क्या लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। इसको कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो एक ही चीज है। ये मॉड में आ गया साइन ए माइनस कॉस ए का मॉड, ऐसा होल मॉड लिखना है। समझ गए बात को? ये दो बातों को यूज हम प्रॉब्लम्स में करने वाले हैं, कॉम्पिटिशन में इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अब तो कुछ हम मॉडुलस के बारे में सीख ले। इस सबसे पहले मॉडुलस 9 10th में तुम लोग जानते हो कि मॉड ऑफ -2 इक्वल टू 2 आ जाता है। कभी भी नॉन निगेटिव वैल्यू देता है ना, हमेशा निगेटिव वैल्यू तो देता ही नहीं है। और 2 का मॉड क्या होता है, 2 ही होता है। 1.5 का मॉड क्या होता है, 1.5 ही होता है। निगेटिव नंबर को नॉन निगेटिव बना देता है। 2.3 अगर रहेगा तो +2.3 बनाएगा।
तो निगेटिव नंबर कैसे पॉजिटिव बना, तो इसका तरीका है कि माइनस ऑफ -2, जब भी मॉडुलस के अंदर में निगेटिव रहेगा तो जैसे ही इसका मॉड हटता है आउटपुट मिलता है तो इस नंबर में निगेटिव लगेगा और इनपुट। लेकिन पॉजिटिव नंबर जब भी इसका इनपुट है तो उसका आउटपुट भी सेम है। समझ में आया? निगेटिव नंबर हम फिर से बोल रहे हैं -3 का वैल्यू 3 होता है माइनस ऑफ -3 करने से। जो नंबर यहाँ है इनपुट की तरह उसमें माइनस लगाकर बाहर निकालना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो कि मॉडुलस का अगर कंप्लीट डिफिनीशन दे तो क्या लिखोगे, मॉड x इक्वल टू x कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस x कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनस x का मतलब निगेटिव है, x निगेटिव है तब माइनस x है, x लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो इसमें तो सब नंबर क्या होगा, निगेटिव में आएगा। तो x -3 रखोगे तो माइनस ऑफ -3 क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, इसलिए ऐसा दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसको बेसिस पर अब हमारे पास क्वेश्चन आया कि 1 माइनस साइन 2, ये अभी हम क्या बताएं कि मॉड ऑफ साइन ए माइनस कॉस ए। अब आपसे पूछा 0 से लेकर a का वैल्यू π/4 है, तो उस समय ये क्या होगा, एक्चुअली ये वाला के बारे में पूछेगा, तो आपको खुद से एक्सप्रेस करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2 पूछा, तो इसको ऐसा लिख दिए हम लोग। तो अब देखेंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। मॉड के अंदर में जो वैल्यू पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज होता है। मॉड x निगेटिव है तभी ना -x आया है, और x पॉजिटिव है तो +x आया है। तो ये 0 से लेकर a का वैल्यू π/4 में कोई भी वैल्यू ले लो, 0 से लेकर डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, π/4 कितना होता है 45 डिग्री, तो a का वैल्यू हम लोग क्यों ना 30 डिग्री ले लेते हैं। अब देखो साइन 30 डिग्री माइनस साइन ए माइनस कॉस है तो कॉस 30 डिग्री, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, साइन 30 कितना हाफ और कॉस 30 कितना √3/2, ये देख रहे हो 1 माइनस √3/2 निगेटिव आ गया ना, ये निगेटिव आया। समझ गए बात को? तब मॉडुलस हटेगा तो यहाँ पर 1 माइनस साइन 2 जो लिखोगे और निगेटिव रहने के कारण ये बाहर आएगा तो माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव था, तो यहाँ पर निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। समझ में आ रहा है? साइन ए माइनस कॉस ए कितना हो गया, यहाँ पर निगेटिव था तो माइनस लगा दिए तो पॉजिटिव बन चुका। ये क्लियर है आप लोग को? अब देखो और कुछ एप्लीकेशन देखते हैं इसका। अगर आपसे पूछेगा कि √1 प्लस साइन 2 है और यहाँ पर दिया हुआ इंटरवल पाई से लेकर a का वैल्यू 3π/2, पाई से लेकर 3π/2 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है कि नहीं, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होता है एंड कॉस भी निगेटिव होता है, टेन केवल पॉजिटिव होता है ना थर्ड में। इसको क्या लिखोगे, मॉड ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए हम सिखाए है ना, तब इसका साइन क्या है, निगेटिव के पॉजिटिव, तो साइन ए भी निगेटिव और कॉस ए भी निगेटिव, नेट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव प्लस निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ये जब मॉडुलस से बाहर आएगा तो माइनस लगेगा बाहर में, साइन ए प्लस कॉस ए, ये लिखना सीखोगे। समझ में आया? अगर हम बात करें आपसे किसी का भी ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा दे सकते हैं कि देखो जैसे तुम लोग प्रैक्टिस करोगे √1 माइनस साइन 2 ही लिखें, ठीक है, और इसका वैल्यू बोल रहा है कि 0 से लेकर a का वैल्यू π/4 जो कि भी बताए थे, सेकंड π/4 से लेकर a का वैल्यू π/2, a के क्वाड्रेंट का हाफ पार्ट ले रहे हैं, π/2 से लेकर a का वैल्यू 3π/4, 3π/4 से पाई से लेकर 5π/2, ठीक है। फिर हम लोग इंटरवल चेंज करते हैं, फिर अगला क्या होगा, 5π/4 से लेकर a का वैल्यू 3π/2, फिर 3π/2 से लेकर a का वैल्यू 7π/4 और 7π/4 से लेकर a का वैल्यू 2π। इतना इंटरवल में आपको बता दूं। समझ में आया? जितने भी पॉसिबिलिटी था सारा हम लिख चुके। अब देखो किसी एक को लेते हैं, हम लोगों से पूछा किसी इंटरवल में, इसको नोट कर लेना। अब आपसे इसका वैल्यू तो हम बताएं मॉड ऑफ साइन ए माइनस कॉस, हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं किसमें, कोई भी एक इंटरवल बताओ, क्या हम लोग ले लेते हैं 3π/2 से लेकर a का वैल्यू 7π/4,
यहाँ पर 3π/2 कितना होता है 270 डिग्री। ए यहाँ पर ये कितना रहा है 315 डिग्री, पाई को 180 रख दो 315, इसके बीच में कौन सा एंगल ले ले 300 ले लेते हैं। अब साइन ए माइनस कॉस ए का साइन देख लो, हमेशा जब भी मॉड में रहे पहले उसका साइन देखो, साइन ए माइनस कॉस ए का मॉड के अंदर में जो रहेगा उसका साइन देखिए। तो साइन 300 डिग्री माइनस कॉस 300 डिग्री आ रहा है ना। साइन तो निगेटिव होता है ना इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस 360 के इक्विवेलेंट होगा -√3/2 और cos 300 cos तो पॉजिटिव होता है तो -½ हो गया, तो ये तो निगेटिव आया ना नेट। ये मॉडुलस हटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ए माइनस कॉस ए। ऐसा भी ये क्लियर हुआ मॉडुलस का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेसिक लेवल का। चलिए अब हम लोग साइन 2a निकालें, cos 2a पर वर्क करते हैं। cos 2a क्या होगा cos ऑफ a प्लस ए, सिमिलर लिख सकते हो ना। cos a प्लस b का रिजल्ट कितना cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, तो कितना हो गया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये cos 2a का रिजल्ट ध्यान रखो। एक और tan के फॉर्मेट में है जो कि tan वाला साइन में भी लाए थे। तो इसको जब देखोगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a को सोल्व करोगे तो यहाँ पर फिर से सिमिलर वैल्यू आएगा, सेम एग्जैक्टली आएगा। tan को क्या लिख दोगे sin a बाई cos a, कर देखोगे जैसा साइन में कैसे किए थे हम लोग, सोल्व करो कि इतना ही आ जाएगा। लेकिन फिर से ये 90 डिग्री पर नहीं होगा, ये रिजल्ट जब इसका लिखेंगे ना ये नॉट इक्वल टू 2n-1π/2 क्योंकि 90 डिग्री पर तो 270 डिग्री पर सब पर क्या होगा अनडिफाइंड होगा राइट हैंड पर। इसलिए ये सब बातों को tan का जब भी लिखते हो ना तो उस समय केयर करना है। हटाएं इसको। अब इसका रिजल्ट मेन क्या आएगा, कहाँ पर जरूरत है देखो। अगर हम लिखें साइन cos 2a ने कर रहे थे तो cos 2a क्या लिख दिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अब इस साइन स्क्वायर a को भी cos में ब्रेक करते हैं तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को क्या लिख दोगे 1 माइनस cos स्क्वायर a। ये कितना हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख दोगे कि नहीं 2 cos स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो यहाँ पर कितना आया cos स्क्वायर a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a देखो तो 1 प्लस cos 2a आ रहा है ना। तो cos स्क्वायर a कितना 1 प्लस cos 2a बाई 2, 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर फिर से इसका रूट करोगे ना सिमिलर वे में जो हम बताए थे अभी कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2a बाई 2 कितना हो जाएगा मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ कर देते हैं अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर a। इसका वैल्यू क्या सीखें cos स्क्वायर a ना तो क्या लिखोगे मॉड cos a लिखोगे। समझ में आ रहा है। कभी भी ये गलती नहीं करना कि cos स्क्वायर a का स्क्वायर रूट cos a लिख दोगे, तो तभी होता है जब वो पॉजिटिव है। तो मॉड cos a लिख दिए। अब आपसे देखो फिर से हम एक दो क्वेश्चन इसमें जनरेट करते हैं ऐसा सिचुएशन कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2a बाई 2 का वैल्यू पूछा जब पाई से बाई 2 से लेकर a का वैल्यू 3π/4। इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या बताएं अभी मॉड cos a। सेकंड क्वाड्रेंट में cos a क्या होता है निगेटिव, तो cos a क्या हो जाएगा निगेटिव आ जाएगा। तो मॉड से हटेगा तो क्या होगा माइनस cos a। मतलब आप लोग को हम सिखाएंगे मॉडुलस जब भी रखते हो ना तो उसके अंदर का क्वांटिटी निगेटिव है कि पॉजिटिव है उस पर डिपेंड करेगा सारा सिचुएशन। ये निगेटिव होगा तो माइनस रहेगा, पॉजिटिव होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम सोचें यहाँ पर देखो tan फिर cos स्क्वायर a को साइन में ब्रेक करते हैं cos 2a क्या लिखे थे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इस बार हम लोग क्या करते हैं cos स्क्वायर a को लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a और पहले से ही साइन स्क्वायर a तो है प्रेजेंट। कितना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो 2 साइन स्क्वायर a क्या लिखोगे 1 माइनस cos 2a। तो साइन स्क्वायर a कितना आ गया
1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो साइन ए कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर साइन ए नहीं होकर मॉड हो जाएगा ना यहाँ पर, ये समझ में आया? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करोगे तो मॉड में चेंज होगा। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन एराइज होगा, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। जब a का वैल्यू दिया हुआ है, कोई भी हम लोग ले लेते हैं पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 4 ही लेते हैं इंटर। इस समय क्या होगा, मॉड साइन ए तो लिख दिए, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन ए हो जाएगा। लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता, जैसे हम लोग लेते पाई से लेकर ए का वैल्यू 5 पाई बाय 4 या पाई से लेकर 3 पाई बाय 2, तब ए निगेटिव होता ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उस समय माइनस साइन आ जाता मॉडुलस के अंदर का क्वाड्रेंट। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। cos tan 2a बोलेगा, tan 2a, tan 2a कैसे निकालोगे, tan ऑफ a प्लस a कर कर। tan a प्लस b का रिजल्ट जानते हो ना, a और b, इसको एज्यूम कर लो, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, tan b भी क्या हो गया, tan a बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। कितना लिखोगे, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये समझ में आ रहा है, tan 2a आ गया। ये फिर से क्या लोगे, उसी तरह डिफाइन करोगे कि a नॉट इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2। समझ गया बात को, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए इस बात को ध्यान देना है, tan 2a आ गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कि इससे पॉलिनोमियल्स का रूट्स के बारे में जो डिस्कस करेंगे वो सब बताएंगे।